नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद शिवम। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है शहरीकरण तथा ग्रामीण जीवन। आज हम चैप्टर 6 की ओर बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे चैप्टर 1 से शुरू किए थे और हिस्ट्री के काफ़ी करीब हैं हम लोग, और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के उन सभी सवालों को हम कुछ ही समयों में हल करने का दृढ़ संकल्प जो लिए थे उसको पूरा करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं हम लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 6 हिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। मात्र उतना ही सवाल को रखा गया है जो सवाल आपसे बोर्ड में एग्जाम में पूछा जा सकता है, और लिखा भी गया है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 को पूर्ण रूप से टारगेट किया गया है, और लिखा गया है कि 100% एग्जाम में यहीं से लड़ेगा बुआ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चैप्टर 6 में इससे बाहर कोई सवाल ही नहीं बनेगा और ना ही बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा। आप निश्चिंत रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे, और बोर्ड के एग्जाम के दिन आपको एहसास होगा कि हमसे जुड़ने से आपको काफ़ी फायदा हुए हैं, और आप जो है अपने बोर्ड के एग्जाम को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे दे करके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 6 को और देखते हैं कि आज की इतिहास की डायरी में किन किन सवालों का पिटारा खोला जा रहा है, और उन सभी पिटारों को हम लोग खोलेंगे और उन सभी सवालों को हम लोग कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंडों में कर करके दे देंगे। और आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सवाल जो है सवाल के आखिरी में रखा गया है कि उन प्रश्नों का आंसर जो है आप देंगे, और वो प्रश्न का आंसर आप देंगे और आप बताएंगे कि आप कितने प्रतिशत तैयारी कर चुके हैं। सबसे पहले जिसका कमेंट होगा कल उसका नाम जो है हम लेंगे इस वीडियो में। आपका कमेंट, आपका नाम। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 1 कि जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है। मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब समझते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में। कहाँ पे हुआ? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को। कौन चीज? एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उन लोगों के रहने की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मानिए कि एक वर्ग किलोमीटर में अगर 200 लोग रहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सवाल यही कह रहा है कि सबसे ज्यादा कम घनत्व में सबसे ज्यादा कहाँ लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं हम। सवाल नंबर वही पूछा हुआ है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होते हैं। क्या गाँव में कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं क्या? आपको भी पता होगा कि गांव में बहुत सारे जगह में बहुत कम लोग रहते हैं, इसीलिए वो गांव गांव है। शहर में बात करें, शहर में आइएगा लोग तो इतना ज़्यादा नहीं रहते हैं जितना रहना चाहिए। नगर में बात करें तो उससे बड़ा महानगर होता है। अगर किसी राज्य के राजधानी में जाइएगा आप लोग तो वहाँ पे जाइएगा लोग तो प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जो रहता है महानगर में रहते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो हुआ डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा कौन से वर्ग का शोषण किया गया था। पूंजीपति वर्ग किसे कहते हैं? अमीर वर्ग को हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं। अमीर वर्ग के द्वारा किन वर्गों का शोषण किया गया था? तो आपको भी पता है कि श्रमिक वर्ग का लोगों का शोषण किया गया था। किसका हुआ? श्रमिक वर्ग के लोगों का शोषण किया गया था, इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा कि नहीं। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 जो है कह रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी। और लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य मतलब कि कम से कम आपको पढ़ना जरूरी है। तो लंदन में जब हुआ 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के उम्र तक आपको पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया था कि इतना उम्र के जो बच्चे हैं
उन्हें पढ़ना है, और ये लागू किया गया था 1870 में, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो कब कब हुआ था? हुआ 1870 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। कह रहा है सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? सबसे पहले भूमिगत रेल जमीन के अंदर, जैसे मेट्रो वेट्रो देखे हैं लोग, वैसा ट्रेन सबसे पहले कहाँ बना था? तो सबसे पहले जो बना था हुआ लंदन में बना था। कब बना था? तो 1963 में बना था। कब बना था हुआ? 1963 में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 कर रहा है कि टेनमेंट्स क्या है? टेनमेंट्स क्या है? आप लोग एक मूवी देखे होंगे अनिल कपूर का जिसका नाम है नायक। नायक मूवी में देखे होंगे लोग कि अनिल कपूर जो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और झुग्गी झोपड़ी वाले में रहने वाले लोगों को एक अपार्टमेंट देते हैं जिसे टेनमेंट्स कहते। क्या कहते बुआ? एक तरह का काम चलाऊ मकान देते। क्या देते बुआ? काम चलाऊ मकान देते हैं, उसी को हम टेनमेंट्स कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि टेनमेंट्स क्या है तो याद रखिएगा नायक मूवी। और नायक मूवी में जो है अनिल कपूर उस सबको टेनमेंट्स देते हैं, काम चलाऊ मकान देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर। किधर बुआ? 6 की ओर। कह रहा है पटना में, कहां पे हुआ? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनवाया गया था? पटना में आप लोग गए होंगे घूमने के लिए तो देखे होंगे गोल घर। देखे हैं लोग क्या? गोल घर कैसा है? तो गोल घर की तरह बनाया गया क्या? और गोल घर में यहाँ पे एक दरवाजा है जहां से लोग घूमने के लिए देखने जाते हैं। एक स्टेयर भी, सीढ़ी भी है जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं। कह रहा है कि पटना में गोल घर जो है काहे के लिए बनवाया गया था? तो पटना में जो गोल घर बनाया गया था, क्या अनाज को रखने के लिए बनवाया गया था, कि सेना को रखने के लिए बनवाया गया था, कि राजा को रहने के लिए बनवाया गया था, कि इनमें से कोई नहीं? आपको भी पता है कि पटना का जो गोल घर है बुआ वो बनवाया गया था अनाज को रखने के लिए। किसके लिए बुआ? अनाज को रखने के लिए। कब बनवाया गया वो था बुआ? तो 1786 में बनवाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैप्टन जॉन के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था हुआ? कैप्टन जॉन के द्वारा बनाया गया था 1786 में। अनाज को रखने के लिए, अन्न को रखने के लिए बनवाया गया था गोल घर। सवाल पूछेगा पहला कि गोल घर काहेला बनवाया गया था हुआ? तो काहेला का मतलब हो जाएगा कि अनाज को रखने के लिए। किसने बनवाया था? तो कैप्टन जॉन याद रखेंगे कि नहीं? कब बनवाया था हुआ? तो 1786 में बनवाया था। इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर, चलिए मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी? में छूट गया है, थोड़ा सा देखिएगा लोग। मेगास्थनी जो था पाटलिपुत्र की यात्रा जो है किसके शासन काल में की थी? तो इसका एक छोटी सी कहानी आपको हम सुनाते हैं। इसका पहले हम लोग आंसर जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किया था। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था? हुआ चाणक्य को बनाया था कि नहीं? आपको याद हो गया कि सिकंदर जो है भारत विजय अभियान को लेकर के भारत में आया था 326 में। सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी जिसका नाम था कॉर्नेलिया। कौन था हुआ? कॉर्नेलिया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने पुत्र कॉर्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था कि नहीं? और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत बना करके भेजा था। क्या भेजा था? राजदूत बनाया था इसको। क्या बनाया था? और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई वो पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। नाम सुने लो क्या? इंडिका क्या हुआ? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है इंडिका है। क्या है? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। और इसमें भारत भ्रमण के बारे में बताया। कौन? मेगास्थनीज ने। सवाल पूछेगा कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 की ओर। मगध राज्य की, कह रहा है सवाल नंबर 8 कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। मगध के सबसे पहले वाला राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी होगा। क्या होगा, राजगिरी में था, मतलब ये होगा, राजगिरी में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 जो है कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो था बुआ एवेंजर हावर्ड ने की थी। किसने की थी बुआ, एवेंजर हावर्ड ने की थी कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 10 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 10 कि बिहार को पृथक राज्य की दर्जा कब मिला था। बिहार को अलग हुआ तो इसे कब मिला था हुआ, तो आपको याद होगा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सभी पहले एक में थे। बिहार से बंगाल को अलग हुआ कब, बिहार से बंगाल जो है, बंगाल जो हुआ 1905 में अलग हुआ था कि नहीं, और 1911 में उसे रद्द कर दिया गया था कि नहीं। ये चीज आप लोग जानते हैं। लेकिन बिहार जो है अलग कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था, हुआ 1912 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। बिहार को पृथक राज्य की दर्जा कब मिला था, तो 1912 में मिला था। कब मिला था हुआ, 1912 में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 12। कह रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या था, पटना का पुराना नाम क्या था। तो पटना का पुराना नाम क्या था, आपको भी पता है कि पटना का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्रा था। क्या था हुआ, पाटलिपुत्रा था। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था हुआ, तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले 490 बीसी, मतलब होता है ईसा पूर्व। क्या होता होगा, 490 ईसा पूर्व में थे जिनका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसने की थी वह, अजात शत्रु ने। एक और एक बेटा था जिसका नाम था उदयन। क्या था, एक पुत्र था जिसका नाम था उदयन। कौन था, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया। किसका हुआ, मगध का राजधानी बना दिया, मगध का राजधानी बना दिया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पटना का प्राचीनतम नाम क्या था हुआ, तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना अजात शत्रु ने किया था। ओकर बेटा एगो था जौना का नाम था उदयन। उदयन ने मगध राज्य को, मगध की इसके राजधानी बना दिया, मतलब पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया। कौन, उदयन। आगे बढ़े तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शेर शाह सूरी। कौन थे बुआ, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को नया नाम दिया जिसे पटना के नाम से जानते हैं कि नहीं। पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था। अगर पूछे पटना की स्थापना किसने किया था, तो पटना की स्थापना हुआ शेर शाह सूरी ने किया था कि नहीं। अब कह रहा है सिखों के, कौन से, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, तो सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, और इनका जन्म स्थल भी हुआ पटना ही था। कौन था, ये पटना के ही रहने वाले थे। पटना में जाइएगा लोग तो बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी बना हुआ है गुरु गोविंद सिंह के नाम पे कि नहीं, और उसे गुरुद्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरुद्वारा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 13 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 13 कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जब हुआ 1911 में हुआ था, कि 1938 में, कि 1950 में, कि 1960 में, तो 1938 में हुआ था कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर 14 कह रहा है
शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का प्रवृत्ति दिया जाता है? तो शहर के लोगों को एक सीमित क्षेत्र दिया जाता है, उससे ज्यादा वो लोग नहीं जानता। और गांव के लोगों को देखिए कहीं का पूछे कुछ बता सकते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल है, इस सवाल पे सबसे पहले जो कमेंट करेगा कल उसका नाम हम इस वीडियो में लेंगे और पढ़ाने से पहले उस महानुभाव का हम नाम बताएंगे। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनवाया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे और जिसका कमेंट सबसे पहले होगा उसका नाम हम कल के क्लास में लेंगे और उसके बाकायदा बताएंगे कि सबसे पहले जो है इसका आंसर देने वाला व्यक्ति जो था वही था कि नहीं। चलिए इतना सवाल चैप्टर 6 में, इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। उन सभी प्रश्नों को हमने आपसे करवाया जो प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है। उन सभी प्रश्नों को हमने हल करवा दिया, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंडों में आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। आप एक क्लास करेंगे और एक क्लास में चैप्टर 6 का जो है झंझट पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग आज विदा लेते हैं, लेकिन आप अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप हमसे जुड़े रहेंगे और आप हम पे विश्वास करेंगे।